मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पाठ संख्या 4 जिसका शीर्षक है स्वर और उनकी मात्राओं में से हमने अब तक आ से लेकर री मात्रा तक जो बनने वाले शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया है। तो उसी प्रकार आज हम एक ही जो मात्रा से बनने वाले शब्दों का हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि जो आ की मात्रा से लेकर री मात्रा के जितने भी मैंने आपको अध्याय पढ़ाए हैं, जो इनकी मात्राओं के शब्द बताए हैं, वो आप ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में वैसे ही जो है समझ लिया होगा। और जहाँ तक गृह कार्य है उसे भी आपने पूरा किया होगा। और जो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ उसे अपने नोटबुक में लिख कर रखना है। तो चलिए आज हम एक ही मात्रा से बनने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। स्वर और उनकी मात्राएं। ए इसका मात्रा इस प्रकार होता है। इनके शब्द देखेंगे अभी। क जमा एक ही मात्रा मिलकर केला, जो इस प्रकार होता है। इसमें हरा रंग का केला जो है कच्चा होता है, पिका हुआ रंग जो है ये पीला कलर का होता है। इसे हम क में ये मात्रा मिलकर केला बनता है। उसी प्रकार प जमा एक ही मात्रा मिलकर पेढ़, पेड़ यानी ट्री कहते हैं हम, इस प्रकार होती है। तो और एक बार उच्चारण करेंगे, केला पेड़, जो हरा भरा होता है। पेड़ों को आजकल हम जो है इसे बढ़ाना है, पर्यावरण को हम प्रदूषण से बचाना है, तो पेड़ों को ज़्यादातर हम लगाना होगा, काटने के बजाय लगाना। यह जो है परिकल्पना आपको दिमाग में होनी चाहिए। आगे देखेंगे, जैसे देखिए स में एक ही मात्रा मिलकर सेब, सेब यानी जो एप्पल आप कहते हैं, जो इस प्रकार होता है। उसका एक टुकड़ा जो है यहाँ पर ऊपर भी रखा हुआ है। आपके जो बीमार ना पड़े और आपका आरोग्य अच्छा हो, इसीलिए सेहत अच्छी हो, आपको हर दिन एक एप्पल खाने की ज़रूरत है। और इससे आपकी जो है बीमार पड़ने की, जो बीमार कम करने की क्षमता इसमें होती है। और उसी प्रकार अगला शब्द है श में एक ही मात्रा मिलकर शेर, शेर जो है इस प्रकार होती है, उसके बाल होते हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम जो है शेर कहते हैं। तो और एक बार उच्चारण करेंगे इसका, शेब और शेर। शेर जो है यह जंगल में देखे जाते हैं। इसे पालतू जानवर नहीं कहते हैं, इसे जो है जंगली जानवर कहते हैं। यह जो है प्राणियों मांसाहारी प्राणी है और कभी कभी इंसानों को भी खा लेता है। तो आगे बढ़ेंगे, र में एक ही मात्रा मिलकर रेल। और रेल का जो चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम रेल कहते हैं, रेलगाड़ी। ठीक है, यह इंजन है, ये डब्बे हैं, यह मिलकर रेलगाड़ी जो है आप देख सकते हैं। तो इसमें एक ही मात्रा होती है। दूसरा है म में एक ही मात्रा मिलकर मेला, जिसे हम फेयर कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मेला जो है देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खेलने के, मनोरंजन के जो हैं यहाँ पर जो है साधन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है जो गोल आकार का, इसमें बैठकर आप झूला जो है खेल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अन्य जो हैं, यहाँ पर प्रदर्शनीय जो हैं स्टॉल आप देख सकते हैं। यहाँ पर अन्य कोई खाने की चीज़ हो या अन्य वस्तु को आप यहाँ पर ले सकते हैं पैसे देकर। तो ये यात्रा
इसे हम क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। ठीक है, तो यह ट्रेन जो है पटरियों पर दौड़ती है और ज़्यादातर भारत में जो है आप ट्रेन में सवार कर सकते हैं। और यह एक जो है दूसरे गांव को जाने का यह एक साधन है, एक ज़रिया है। तो उसी प्रकार मेला यानी फेर जो है आप यहाँ पर एक दूसरे चित्र में देख सकते हैं। उसी प्रकार ख में एक ही मात्रा मिलकर खेल, खेल यानी जो आप खेलते हैं हमेशा, खेल कूद यानी खेलना, खेलने का जो मूल शब्द है वह खेल है, उसे ना का प्रत्यय लगाकर हम खेलना ऐसे करते हैं। उसी प्रकार द में एक ही मात्रा मिलकर देश, देश यानी जो हमारा देश, तो हमारा देश का नाम क्या है, भारत है, इंडिया कहते हैं कि उसे देश, कंट्री आप ऐसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार और एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे, रेल, मेला, खेल, देश। इस प्रकार जो है ट्रेन का हमने यहाँ पर रेल का एक जो है चित्र देखा, उसके साथ मेले का भी हमने चित्र देखा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेल या मेला हो, खेल हो, आपके दिमाग में जो है कल्पना शक्ति जो है उसे बढ़ावा देने के लिए ये चित्रों के माध्यम से आपको इन मात्राओं को सटीक ढंग से आप अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। तो अगली जो एक ही मात्रा से बनने वाले शब्दों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ख में एक ही मात्रा मिलकर खेत, खेत। तो यहाँ पर खेत का हम चित्र देखेंगे, इसे हम खेत कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सीमा यानी बॉर्डर हैं जो अलग अलग लोगों के या किसानों के खेत होंगे। तो यहाँ पर खेत का आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर चावल हो या अन्य कोई भी जो धन धान्य हैं उसे यहाँ पर उगाया जाता है खेतों में। तो यहाँ पर खेतों को आप देख रहे हैं, ये जो बांध है या सीमा कह लीजिए, अलग अलग किसानों की यहाँ पर खेती जो है आप देख सकते हैं, इसे हम खेत कहते हैं। दूसरा है ब में एक ही मात्रा मिलकर बेल, बेल यानी जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम बेल कहते हैं। ठीक है, जो लता आप कह लीजिए, इसे हम बेल कहते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं, मुड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को ये सहारा ले लेते हैं, जैसे बेल जो है, जो हम लता कहते हैं, तो इसे हम बेल कहते हैं। छोटी होती है और दूसरों के सहारे जीती है, तो वह पकड़ लेती है उसे हम बेल कहते हैं। उसी प्रकार र में एक ही मात्रा मिलकर रेत, रेत यानी जो है उसुक कहते हैं हम, जो इस प्रकार होती है। रेत जो है समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो है, इसे हम देख सकते हैं। आप रेत में आप पाँव को जो है, पाँव के निशान को आप देख सकते हैं, क्योंकि रेत बहुत ही मुलायम होती है और जो है इमारत में जो बांधते समय इसका इस्तेमाल करते हैं रेत का, तो इसे हम रेत कहते हैं। और जो है ज़्यादातर समुद्र के तट पर या किनारे पर इस रेत को आप ज़्यादातर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो समुद्र का पानी जो है नमकीन होता है, और यहाँ आप बहुत सारे जो खेल हैं इस रेत में आप खेल सकते हैं, इसे हम बालू भी कहते हैं। तो अगला है ज में एक ही मात्रा मिलकर जेब, जेब यानी जो यहाँ पर आपके यहाँ पर जेब होता है, यानी जो है वहाँ पर यदि टीचर हैं तो अध्यापक हैं तो यहाँ पर पेन या कलम रखने के लिए जो है यहाँ पर जेब होता है, और पैसों को जो पॉकेट है उसके लिए भी रखने के लिए जेब का जो है इस्तेमाल हम करते हैं। उससे प्रकार और इसी प्रकार ये शब्द, ये मात्रा से बनने वाले और भी शब्द देखेंगे, जैसे स प में एक ही मात्रा मिलकर पे बन गया है, जैसे सपेरा। सपेरा आपने देखा होगा जो सांपों को खिलाता है अपने बीन के द्वारा, तो बीन का हमने पहले ही देखा है, इसे हम बीन कहते हैं। इसकी आवाज़ से जो है सांप जो है उड़ जाता है,
सांप जो उठकर उसके बिन पर धुन पर खेलने लगता है, इसे हम सपेरा। आजकल यह बंदी हो गया है क्योंकि प्राणी को हिंसा करना बहुत ही गुनाह है। तो पहले आप देखते होंगे कि सपेरा जो है ये नाग को खिलाते हुए और पैसे इकट्ठा करता है, लोगों को मनोरंजन करता है। आजकल लोगों को समय नहीं है जो रुक कर देखने के लिए। पहले के लोग जो हैं ऐसे जो क्रीड़ाओं को यानी प्रोत्साहन देते थे, वह इस तरह जो है वो बिन पर नाचने के बाद जो लोग हैं पैसे देते थे, उन्हीं पैसे से इनका जो है पालन पोषण होता था। तो सपेरा का काम है जो बिन को बजाना और नाग या नागिन को जो है खिलाना उसके धुन पर, तो इसे हम सपेरा कहते हैं। जो सब बिन बजाता है उसे हम सपेरा कहते हैं। उसी प्रकार न में एक ही मात्रा मिलकर नेवला। नेवला जो आप देखा होगा इस प्रकार होता है, कन्नड़ में मुंगसी कहते हैं। तो नेवला जो है लाल कलर का होता है, उसके सामने का जो नाक जो है इसे हम नेवला कहते हैं। जो इनके नाक को है यह कभी कभी उसे मार देता है, तो उसमें सक्षम है वो नाग को मारने के लिए। नेवला जो है एक प्रकार का प्राणी है। उसी प्रकार ख में एक ही मात्रा मिलकर खेलना। खेल का देखिए मूल शब्द का जो क्रिया रूप है वह खेलना। खेलना यानी यहाँ पर जो है खेल कूद करना, उसे हम खेलना कहते हैं। यहाँ पर जो सपेरा नाग के साथ खेल रहा है, और उसी प्रकार अन्य जो हैं खेल जो क्रीड़ा में खेले जाते हैं उसे खेलना कहते हैं। उसी प्रकार अगला है ज में एक ही मात्रा मिलकर जेवर। जेवर का अर्थ होता है जो सोने का बना होता है। महिलाएं ज़्यादातर, या स्त्री हो, महिला हो या लड़कियां हो, बालिका हो, जेवर को ज़्यादातर पहनते हुए आप देखते हैं। शादी समारोह में ऐसे उत्सव में आप जो हैं ऐसे जेवरों को पहनते हुए, जो सोनार जो मैंने पहले ही आपको एक चित्र को दिखाया था, उसी प्रकार जेवर जो हैं वो महिलाओं के आभूषण के एक वस्तु होते हैं। जेवर जो महिलाएं अपने पहनते हैं महिलाएं। तो इस प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे। और भी शब्द हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क में एक ही मात्रा मिलकर केतली। केतली का अर्थ होता है, जो यहाँ पर मैं चित्र दिखाता हूँ, पहले चाय जो है केतलियों में बनाया जाता था, इसीलिए केटी जो टी है केटी बनाओ कहते हैं। इसका मतलब यही है कि केतली का टी, केटी कहने लगे बाद में, लेकिन उसे केटी नहीं केतली का टी कहते हैं, इसलिए इसे केतली कहते हैं। ज़्यादातर आप देख सकते हैं आज इसका रूप जो है बदल गया है। पहले इस प्रकार ही केतली होती थी, तो इसमें चाय जो है गर्म रहती थी और इसे यहाँ से चाय जो है परोसा जाता था। उसी प्रकार च में एक ही मात्रा मिलकर चेतक। चेतक यह एक जो है चेतक आप देख सकते हैं, हमारे इंडियन भारतीय वायुसेना में चेतक नामक एक हेलीकॉप्टर है, बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर, हल्का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अगला जो है फ में एक ही मात्रा मिलकर फेफड़ा। फेफड़ा यानी लंग्स, जो यहाँ पर मैं चित्र दिखाता हूँ, मानव के शरीर में जो लंग्स है या फेफड़ा है इसे हम कहते हैं। यह सांस लेने में बहुत ही मदद करता है। अच्छी सांस को जो है धूल भरित उसे क्लीन करने का जो स्पंज का काम है यह करता है। इसीलिए धूम्रपान या अन्य कोई चीज़ें करने से यह जो फेफड़े हैं ये खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए फेफड़ों को सुरक्षित रखना है और धूम्रपान वगैरह नहीं करना है। तो ये हमारा फेफड़ा है। उसी प्रकार ल में एक ही मात्रा मिलकर लेखक। लेखक कहते हैं। लेखक यानी जो गद्य भागों को लिखता है, जैसे कहानी हो या निबंध हो, उसे हम जो लिखते हैं वो जो रचनाकार को हम लेखक कहते हैं। इस प्रकार और एक बार हम उच्चारण करेंगे, जैसे केतली, चेतक, फेफड़ा, जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर फेफड़े का, उसी प्रकार लेखक। इस प्रकार आज हमने जो है
ए की मात्रा से बनने वाले शब्दों का जो है विस्तृत चित्र सहित विस्तृत हमने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस चित्र के द्वारा ही इन शब्दों के अर्थ जो है इस प्रकार ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हो सके तो इनका चित्र भी आप बना कर रखिए। आपके लिए गृह कार्य यही है कि ये मात्रा से बनने वाले 5 शब्दों को अपने गृह कार्य के रूप में नोटबुक में लिख कर रखिए। और आज हमने ए मात्रा से बनने वाले शब्दों का विस्तृत अध्ययन किया। अपने घर में सुरक्षित रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।